और जिनसंग के नज़दीक जाते ही यूई का बीएफ पंच मार देता है। बट जिनसंग पंच को आराम से ऐसी हल्के में पकड़ लेता है। यूई के बीएफ का तो -1000 डोरा हो गया है गाइज। तो वो कहता है ये वाला तो ऐसे ही मारा था मैंने डराने के लिए, तो ये ले असली वाला पंच। और वो एक और पंच मारता है, बट फिर से जिनसंग ने इजीली पंच को डॉज कर दिया। देन जिनसंग एक और बॉक्सिंग की डेंजरस टेक्निक यूज करता है एंड यूई के बीएफ के मुंह पे मुक्का मार के उसका कचूमर निकाल देता है। इस मुक्के से तो वो दूर जाके गिरता है। लूकिज्म पार्ट 2 इज हियर गाइज। लास्ट वीडियो में हम जिनसंग की एंट्री तक पहुंच गए थे, तो अब यहीं से शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो अपने युंगसुक की धुलाई बस होने वाली थी, तभी एंट्री हो जाती है जिनसंग की। जिनसंग कहता है रुक जा लाडले। यूई का बॉयफ्रेंड इज लाइक अबे तू है कौन? यूई सेज अरे ये मेरी क्लास में है। जिनसंग को भी पता लगता है अच्छा तो ये है यूई का बॉयफ्रेंड। बदमाश लग रहा है भाई ये तो। जिनसंग कहता है सुन भाई, मुझे नहीं पता तुम्हारे बीच में क्या हुआ है, लेकिन मैं युंगसुक का एहसानमंद हूँ, तो कृपया करके आज इसे मत मार। युंगसुक को भी बिलीव नहीं हो रहा है कि कोई उसके साथ इतना अच्छा भी बिहेव कर सकता है, लेकिन अपना बदमाश मानने को तैयार नहीं है। वो कहता है तू मुझे सिखाएगा क्या करना है। आजकल के बच्चों में बड़ों के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं रह गई है, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? जिनसंग भी लाइक कौन? अब यूई का बीएफ और भड़क चुका है। क्या तुमने जो योंग फ्रॉम जियान हाई स्कूल का नाम नहीं सुना है? जिनसंग इसके हाथ में ये वॉलेट देखकर हंसने लग जाता है, क्योंकि ये वही वॉलेट है जो यूई ने युंगसुक को देने के लिए ट्राई किया था, बट उसने मना कर दिया। और वो ये सब बातें उसके बीएफ के सामने कह देता है। जिनसंग सोचता है कि यूई तो बहुत ही डेंजरस है, युंगसुक से नहीं लिया तो इसको चिपका दिया। यूई पैनिक हो चुकी है भाई। वो कहती है क्या कह रहे हो मादर। वो अपने बीएफ को कहती है चलो यार चलते हैं, ये कुछ भी ऐसे ही बोल रहा है। बट उसका बीएफ कहता है वेट और बता भाई तू और क्या हुआ था? तो जिनसंग बताता है हमारी क्लास में एक हैंडसम माचो मैन है, यूई उस पर फ्लैट हो रखी है। वो कई बार उसके लिए काफ़ी गिफ्ट लेके आती है, बट वो मोस्ट ऑफ द टाइम मना कर देता है और सारे गिफ्ट यूई तुझे चिपका देती है। इवन जो आज तूने पैंट पहन रखी है वो भी यूई ने उसी देने के लिए लाई थी, पर उसने मना कर दिया तो तुझे चिपका दी। इस बंदे का तो भाई अलग ही चूतिया कट रहा है। दूसरी साइड युंगसुक भी अलग ही रो रहा है, क्योंकि चूतिया तो उसका भी कट रहा है। यूई अपने आप को बचाने के लिए भाई जिनसंग पे ही इल्जाम ठोक देती है। वो कहती है ये झूठ बोल रहा है, ये मुझे पसंद करता है, इसलिए खुद से बातें बना के कह रहा है। तो यूई का बीएफ पूछता है तुम्हें ये कैसे पता है सारी बातें? देन जिनसंग सेज मैं उसके साइड में बैठता हूँ। ये सुनकर यूई के बीएफ का तो भाई माथा ही फिर गया है। वो चिल्लाता है यूई की लोड़ी ब्रांड। यूई भी एक्सप्लेन करने में लगी हुई है। वो कहती है क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया तो था कि मैं ये दोबारा नहीं करूँगी। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ तुम ही हो, समझ रहे हो गाइस? इससे पहले भी एक बार धुआं उठ चुका है, बट इस बार चिंगारियाँ कुछ ज़्यादा ही तेज़ हैं। इतनी तेज़ कि आग लग चुकी है। यूई का बीएफ तो लिटरली मुक्का ही बजा देता है, वो भी सीधे नाक पे। ये दोनों मज़े ले रहे हैं दूर से खड़े होके। इस बंदे ने तो भाई यूई की नाक ही तोड़ दिया लगता है, पर इतना इनफ नहीं था, तो ये यूई की लात ही लात बजाता है और लास्ट में उसके सिर पर पैर रखकर खड़ा हो जाता है। अब तो इसने कुछ ज़्यादा ही कर दिया है। मुक्के तक जस्टिफाइड था, बट इसने तो यूई की भूसी भर दी है एक तरफा। युंगसुक बड़ा ही दुख में लग रहा है, क्योंकि उसकी होने वाली गर्लफ्रेंड की तो बिना सर्फ के धुलाई कर दी गई है। जिनसंग से अब ये बकचोदी देखी नहीं जा रही। वो कहता है वैसे तो तुम दोनों ही चूतिया हो, बट वाई द हेल तो अपनी गर्लफ्रेंड को इतना मार रहा है। यूई का बीएफ गुस्से में कहता है क्या दिक्कत है, दिख नहीं रहा मैं कितने गुस्से में हूँ आज? यूई पड़ी पड़ी रो रही है। उसका बीएफ कहता है रुक तुझे मैं अभी आके बताता हूँ। तो अब यूई का बीएफ जिनसंग की तरफ चार्ज कर चुका है। जिनसंग कहता है अच्छा तो मेरे पास आ रहा है सच में? इधर युंगसुक की अलग ही देख देख कर ही फटती जा रही है। वो कहता है लेट्स कॉल पुलिस। देन नेक्स्ट पैनल में स्टोरी थोड़ा सा अलग रूप ले लेती है और हमें दिखती है हान्यूल। वो गैंगनम लैंडलॉर्ड को थैंक यू कर रही होती है, क्योंकि इस बंदे ने पैसों की जड़ी लगा दी है। चिल्ड्रन बैंक के रुपए समझ के उड़ाए जा रहा है। हान्यूल भी सोच रही है यूई को हराने के लिए मुझे ऐसे बंदों की और ज़रूरत है। मुझे थोड़ी और क्यूट बनने की एक्टिंग करनी होगी ताकि मैं इसे ढंग से फंसा सकूँ। ऑन द अदर साइड गैंगनम लैंडलॉर्ड सोच रहा है ये तो बहुत भोली लगती है। गैंगनम लैंडलॉर्ड तो कुछ अलग ही कर रहा है गाइस। हाँ कहाँ नीचे हाथ लेके जा रहा है भाई। इस बंदे पे तो भाई सिर्फ 60,000 रुपये बचे हैं, वो भी इमरजेंसी वाले रुपए बच रखे हैं। बट ये मानने वालों में से नहीं है, ये पक्का बीज ही है कोई। ये कहता है मैं इन पैसों से भी और मून बलून्स खरीदूंगा और हान्यूल पे लुटाऊंगा और कल खाने के लिए बस एक नूडल से ही काम चला दूंगा। बंदों को खाना चाहिए नहीं भाई आजकल, बंदों को चाहिए सिर्फ। मोदी जी बड़ी गलत चीज़ें बंटवा रहे हो यार कोटे में। किसी को चाहिए ही नहीं गेहूँ बाजरा। अब सब लोग बस एक ही चीज़ मांग रहे हैं, बिल्ली बंटवाओ यार बिल्ली। यानी ये गैंगनम लैंडलॉर्ड कहता है हान्यूल सिर्फ मेरा इंतजार कर रही है। हान्यूल उस कुत्तिया यूई की तरह नहीं है। मैंने उस पर बेफालतू में पैसे खर्च कर दिए। मैं उसके घर गया था, पर वो तो किसी गैंगस्टर के साथ थी।
देन हानिल उसे पूछती है, तुम करते क्या हो, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कैसे हैं। वैसे तो गैंगनम लैंडलॉर्ड एक लेबर है, बट वो कहता है मेरे पास काफ़ी छोटे छोटे बिजनेसेस हैं। वो सोचता है मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं काफ़ी अलग अलग जगह काम करता तो हूँ। वो मनी मन अपनी इन हालातों के लिए बीमार डैड और गवर्नमेंट को ब्लेम करता है। वो सोचता है इन सब चीज़ों की वजह से वो इन हालातों में है। देन वो नोटिस करता है एक और बंदा हानिल पे बहुत मून बलून्स दे रहा है, तो वो डिसाइड करता है चलो भाई इमरजेंसी फंड को यूज़ करने का टाइम आ चुका है, मैं हानिल को नहीं हारने वाला। गैंगनम लैंडलॉर्ड हानिल को 2000 मून बलून्स दे देता है और इसी खुशी में हानिल उसके लिए एक सॉन्ग भी गाती है। गैंगनम लैंडलॉर्ड बहुत खुश है और वो बस सोच रहा है कल का क्या जुगाड़ किया जाए, मैं लेबर का काम तो नहीं करने वाला, मेरे जैसे बंदे पे सूट नहीं करता। फिर उसे दिखती है अपने डैड की पासबुक जिसमें कि डिसेबिलिटी की पेंशन आती है और वो यही रगड़ने की सोच लेता है। नीचता की एक हद होती है गाइज, और इस बंदे ने उस पर मूत के हक दिया है। और सोचो ये इस चूतिया पे को वैलिडेट कैसे कर रहा है। ये कहता है वैसे भी मैं हानिल से शादी करने वाला हूँ, सो एट द एंड ये सारे पैसे मेरे पास ही वापस आ जाएंगे। नाउ कम बैक टू आवर मेन फाइट। यूई का बीएफ गुस्से में जिनसंग की तरफ जाता जा रहा है। जिनसंग कामली एक ही जगह पे खड़ा हुआ है। यूई का बीएफ कहता है काफ़ी दिन हो गए मुझे इतना गुस्से में आए। एंड ही इज़ लाइक इधर आ, डर मत इधर आ, मैं नहीं मारूंगा, अरे इधर आना नहीं मारूंगा। और जिनसंग के नज़दीक जाते ही यूई का बीएफ पंच मार देता है, बट जिनसंग पंच को आराम से ऐसे हल्के में पकड़ लेता है। यूई के बीएफ का तो -1000 डोरा हो गया है गाइज। तो वो कहता है ये वाला तो ऐसे ही मारा था मैंने डराने के लिए, तो ये ले असली वाला पंच। और वो एक और पंच मारता है, बट फिर से जिनसंग ने इजीली पंच को डॉज कर दिया। फिर जिनसंग यूई को कहता है हे यूई, क्या तुम मी जिन के काफ़ी क्लोज हो। एंड शी सेज नॉट रियली, मतलब कुछ खास नहीं। पीछे यूई का बीएफ चिल्ला रहा है हे बास्टर्ड, क्या तुम्हें मरना है। तो जिनसंग यूई को कहता है ओके तो मैं अब इसका ढंग से इलाज करने वाला हूँ। ये बात सुनते ही यूई का बीएफ भगते हुए मुक्का मारने के लिए आता है, बट द रिजल्ट वॉज डिफरेंट। जिनसंग सीधा मुंह पर खतरनाक मुक्का मारता है। वो कहता है लड़कियों पे हाथ उठाने वाले आर नॉट गुड पीपल। युंगसक और यूई इस पंच को देखकर चौंक जाते हैं, इतना खतरनाक पंच। अपने हैंडसम डूड ने अभी तो एक हाथ पॉकेट से निकाला भी नहीं है और यूई का बीएफ को ऑलरेडी भड़ता बना दिया है, बट ये बंदा नहीं मानता और भगते हुए फिर से जिनसंग को मारने के लिए आता है और उसे फिर से एक पंच पड़ता है। जिनसंग ने यूई के बीएफ की सारे पंच डॉज कर दिए और उस पर मुक्कों की बारिश कर दी। यूई का बीएफ सोच रहा है ये है कौन, मैं इसे देख भी नहीं पा रहा हूँ, इतनी जल्दी जल्दी मुक्के बरसाए जा रहा है मुझ पे। युंगसक भी ये फाइट देखकर सोच रहा है जिनसंग कितना फास्ट है और अभी उसने तो एक हाथ पॉकेट से भी नहीं निकाला है। बट डिस्पाइट द फैक्ट अपना युंगसक जिनसंग को ऑलरेडी 1-on-1 फाइट में हरा चुका है, बट विद हैंडसम एंड मस्कुलर बॉडी, इस वाली फॉर्म में नहीं। बट हाँ है तो वो भी युंगसक ही। एंड मुझे ऐसा लगता है गाइज फ्यूचर में ये फैटी युंगसक भी बॉडी बनाने वाला है एंड बहुत कैडी वाला फार्मिंग करेगा। देन जिनसंग एक और बॉक्सिंग की डेंजरस टेक्निक यूज करता है एंड यूई के बीएफ के मुंह पे मुक्का मार के उसका कचूमर निकाल देता है। इस मुक्के से तो वो दूर जाके गिरता है और इस बॉक्सिंग की टेक्निक का नाम है हुक। जिनसंग कहता है नो मैटर यूई ने तुम्हारे साथ कितना भी बुरा करा हो, बट स्टिल तुम्हें एक लड़की पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। फिर जिनसंग एक जेन्युइन कोट सुनाता है एंड दैट इज यू शुडंट हिट ए गर्ल विद योर पेनिस। यूई करेक्ट करती है इट्स फ्लावर नॉट पेनिस, नो पेनिस नो गैनिस गाइज। देन जिनसंग यूई को कहता है इस फाइट को सीक्रेट ही रखना, किसी को बताना मत। एंड शी सेज ओके। और जिनसंग युंगसक को कहता है अपना हिसाब चुकता हुआ भाई, और अगर तुम्हें लगता है ये इनफ नहीं है तो तुम मुझे एक बार मार सकता है। एक्चुअली जिनसंग ने स्टार्टिंग में युंगसक को बेवजह मारा था, बट नाउ ये बंदा सुधर चुका है और पे बैक करना चाहता है, वो भी दिल से। नाउ कम बैक टू और गैंगनम लैंडलॉर्ड स्टोरी। इस बंदे ने बाप की डिसेबिलिटी पेंशन को भी पेल दिया है, पूरा कंगाल हो गया ये अब। मून बैलेंस वाली बकचोदी तो अभी और कर नहीं सकता क्योंकि ये गरीब तो साला अपनी आदत से गरीब हो। गैंगनम लैंडलॉर्ड नोटिस करता है हानिउल आजकल उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही है और हानिउल के व्यूअर्स ही बढ़ते ही जा रहे हैं और काफ़ी और बंदे आ चुके हैं गैंगनम लैंडलॉर्ड की तरह। हानिउल क्यों दे उसे भाव, कोई सिंपल सी बात है, गैंगनम पे अब और पैसे तो है नहीं, और अगर पैसे नहीं तो काहे के भाव पे। बट गैंगनम को हो गई है इनसिक्योरिटी एंड ही इज़ लाइक हानिउल को कोई मुझसे चुरा ना ले, हानिउल तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, इतने टाइम में तुम्हें इतना प्यार दे रहा था और तुमने मुझे ये सिला दिया। उसे डर लग रहा है इसने भी मुझे यूई की तरह धोखा दे दिया तो वो डिसाइड करता है मैं हानिउल को माफ़ नहीं करूँगा। उसे लग रहा है ये वर्ल्ड मुझे इतना क्यों तड़पा रहा है, बट दैट्स व्हाट इट इज़। कौन है भाई लाइफ से खुश, एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग इन देयर डिफरेंट डोमेन। इस बंदे की हवा सर चढ़ते जा रही है। पता है यार 2 AM के बाद माहौल थोड़ा अलग सेट हो जाता है, बट कंट्रोल योर सेल्फ मैन। बटरफ्लाइज को ऐसे पीछा नहीं कर सकते हम। मेक योर ओन गार्डन, दिल कम फॉर यू। बट इस बंदे की हवस ने ऑलरेडी टेक ओवर कर लिया है। ये सोचता है मुझे इससे जल्दी से जल्दी मिलना पड़ेगा और अपना प्यार दिखाना पड़ेगा।
बट मैं ये आखिर करूँ कैसे। एंड ही फाइनली गोट अ आइडिया। वो हानिल की लाइव स्ट्रीम का एक स्क्रीनशॉट ले लेता है और उस स्क्रीनशॉट को इन्वेस्टिगेट करना चालू कर देता है। हानिल के पीछे एक खिड़की थी, वो जूम करके उस खिड़की के बाहर का एरिया पता लगाने की कोशिश करता है। ये बंदा पूरी केमिस्ट्री फिजिक्स लगा के किसी तरह सस्पेक्टेड एरिया को नैरो डाउन कर देता है। एंड इसके मन में अलग ही लड्डू फूटे जा रहे हैं। ये सोच रहा है हम मिलेंगे, एक दूसरे के हाथ पकड़ेंगे, बातें करेंगे। इसने तो भाई उसे ऑलरेडी अपनी वाइफ मान लिया है। इसे कहते हैं एक तरफा प्यार। हानिल भी बस स्कूल से घर वापस जा रही है। उसका बस एक ही एम है, जल्दी से घर जाके लाइव स्ट्रीम करूँ, मुझे यूई से आगे निकलना है। गैंगनम लैंडलॉर्ड भी उसका घर ही ढूंढ रहा है। और कोइंसिडेंस देखो, रास्ते में गैंगनम लैंडलॉर्ड को यूई दिखी जाती है। वो उसका पीछा करता है एंड फाइनली उसके घर का एड्रेस पता लगा ही लेता है। एक दो दिन बाद यूई घर पे कपड़े चेंज कर रही होती है और उसे अपने अंडर गारमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, लाइक चड्डी नहीं मिल रही है। पता नहीं बालकनी से कैसे ही गैंगनम लैंडलॉर्ड ने हानिल की कच्ची का जुगाड़ कर लिया है। ये बंदा लिटरल इतना क्रीप हो चुका है, रात को हानिल की खिड़की में से उसे कपड़े चेंज करते हुए देख रहा है। और कच्ची तो बचका ही ली है, कच्ची के साथ कर क्या रहा है ये देखो पहले। ड्रीम कम ट्रू सुना है गाइस, आज देख भी लो। अब सीन आ गया है युनसुक की शॉप का। गैंगनम लैंडलॉर्ड कुछ लेने के लिए इसके स्टोर पे आ रखा है। ये बंदा अक्सर एक ही चीज़ लेता है, दैट इज़ बियर। और हमें पता है गैंगनम लैंडलॉर्ड कितना बड़ा वाला न्यूल पगलू है। सो वो अभी भी हानिल की लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है। युनसुक देखता है, अरे ये तो हानिल की लाइव स्ट्रीम देख रहा है। गैंगनम को भी पता लग गया है, ये मेरे फ़ोन में देख रहा था। तो थोड़ा सा ऑकवर्ड सा आई कॉन्टैक्ट होता है इनके बीच में और ये अपने बियर बाय कर लेता है। और स्टोर के बाहर से जा रही है हानिल, वो भी कुछ ग्रोसरी के सामान लेके। वो फ़ोन में बात करती हुई जा रही होती है। उसकी कॉल एंड हो जाती है तो वो सोच में पड़ गई है अब किसे कॉल करूं, क्योंकि आगे आ चुका है बिल्कुल सुनसान रास्ता और वो भी अंधेरे वाला रास्ता। और तभी हानिल को एक आवाज़ सुनाई देती है, एक्सक्यूज़ मी। ये कोई और नहीं गैंगनम लैंडलॉर्ड ही है। और ये बंदा इतना बकचोद आइडिया लेके आया है, ये हानिल से रास्ता पूछने लग जाता है, वो भी इतनी रात को अंधेरे वाले रास्ते में। गैंगनम को देखती हानिल डर जाती है क्योंकि बिल्कुल बेवड़े की तरह लग रहा है। हेल्थ का कोई ध्यान नहीं दे रहा, आंखों के नीचे गड्ढे आ गए हैं। ऑब्वियसली अंधेरे में कोई भी डर ही जाएगा। आई एम नॉट बॉडी शेमिंग, बट इस बंदे ने खुद की बॉडी की वाट लगा रखी है। हानिल डिसाइड करती है रात बहुत ज़्यादा है, ऊपर से इतने अंधेरे वाला रोड, और ये मुझसे इतनी रात को रास्ता पूछ रहा है। पक्का ये कोई दरिंदा है, इससे बच के यहाँ से निकलना पड़ेगा। एंड देन एंट्री हो जाती है अपने सेवियर मोटे युनसुक की। तो क्या युनसुक हानिल को बचा पाएगा? देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।